गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं बात करूंगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट था या फिर वो एज को लेकर के डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो गई जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट रिजर्व किया गया है, इसका हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। तो इस रिगार्डिंग मैंने सीनियर एडवोकेट सर से बात किया कि जो फाइनल डिसीजन है वो क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फर्स्ट इस इशू के दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट जो कि ऑलरेडी सेंटर के द्वारा एग्री किया जा चुका है, रिलैक्सेशंस के तौर पर उन्होंने बताया कि जो जिनके अटेम्प्ट कंप्लीट हो रहे हैं बट एज कंप्लीट नहीं हुई है तो उन्हें एक एक्स्ट्रा चांस दिया जा सकता है, सेंटर ने ऐसा कहा। इसके बाद एज रिलैक्सेशन को लेकर के एज बार कैंडिडेट्स को छूट देने की बात कही गई और सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टू हियरिंग में एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को उठाया ताकि जो कैंडिडेट एज बार हो रहे हैं, जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट भी था और जो एज बार हो रहे हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो, तो उनको किस तरीके से रिलैक्सेशन दी जा सकती हैं। तो इसको लेकर के जो लास्ट टू हियरिंग हुई इनमें काफी आर्गुमेंट्स हुए, बट यहाँ पर सीनियर एडवोकेट जो सर हैं उन्होंने बताया कि एट प्रेजेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पेकुलेट एनीथिंग, लेट्स वेट फॉर द फाइनल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेट देम डिस्कस देयर फाइनल रिजल्ट्स फर्स्ट। जो भी फाइनल वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, लेट देम डिस्कस इट एंड जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है, अगर हम पेटिशंस फाइल कर सकते हैं नहीं, दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय मी। तो सर ने कहा कि जो फर्दर पेटिशंस की बात है तो इट इज ऑलरेडी इस इशू को हम इनफ टाइम दे चुके हैं और काफी पेटिशंस इस पर लग चुकी हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस बार इग्नोर कर देता है, लेट्स से कि यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड को अगर वो इग्नोर कर देते हैं जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है, तो फिर इसमें फर्दर पेटिशंस लगाने से कोई खास इसमें रिजल्ट्स निकलने की कोई संभावना इसमें बचती नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस पर जो फाइनल अभी हम कर सकते हैं कि फाइनल जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट है वो आर्ग्यूमेंट बेस्ड रहे। जो भी प्रीवियस हियरिंग में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं मिस्टर एसवी राजू और जो पेटिशनर्स के एडवोकेट की तरफ से, तो उन आर्गुमेंट्स को देखते हुए वी आर होपफुल कि जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन है वो एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी कुछ छूट उसमें दी जा सकती हैं, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। बट फाइनल जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से इस इशू को हैंडल किया गया, तो इस इशू के दो पार्ट थे मेनली। फर्स्ट पार्ट को वो ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं सेंटर, बट उसमें जैसा कि बताया कि नॉट मोर देन 1000 कैंडिडेट्स वुड गेट बेनिफिट ऑफ दिस रिलैक्सेशन जो दी गई है, और जो अदर कैंडिडेट्स करीब 2300 कुछ करके कैंडिडेट्स थे, 2300 समथिंग। तो इन कैंडिडेट्स जो ये कैंडिडेट्स हैं वो एज बार कैंडिडेट्स हैं, तो इनको किस तरीके से आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो उस पर डिस्कशन अभी चल रहा है। एंड आई होप कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू को सीरियसली ले रहा होगा और जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स जो वेट कर रहे हैं उनकी उम्मीद बरकरार रहे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। एंड वी आर होपफुल कि नेक्स्ट 2-3 डेज में इसका फाइनल डिसीजन हमसे शेयर हो। सुप्रीम कोर्ट इसको टाइम की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस फाइनल जजमेंट को, फाइनल वर्डिक्ट को अपने सुनाए ताकि स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो कर सकें। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है। And if you are one of the attempters or let's say ACE bar candidates, you can join our group. IAS aspirants का एक already group we have confirmed on WhatsApp. तो note down my number 9873456635. This is my WhatsApp number. You can join this IAS group aspirants. IAS aspirants का जो group है उसको आप join भी कर सकते हैं। Thank you so much. Have a nice day.